अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं महजिब व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऑल्टो किस्तों पे लीज पे ले लेते हैं गाड़ी तो वो अर्न कर सकती है या नहीं, उसका 60,000 रुपये मंथली हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो एक चीज़, और दूसरा 20 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी आती है, ये भी उसामा भाई के एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनका कमिट आया था, उनका भी हम जवाब देंगे। थर्ड पे हम एक भाई हमारे और हैं, उनका भी एक कमिट आया था, वो कह रहे थे कि वो गाड़ी चला रहे हैं तो अक्सर उन्हें बहुत कुछ मुश्किलात आ रही हैं, वो हमने मेंशन कर दी, वो भी साथ में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक लाजमी देखिएगा, और जो हमारे व्लॉग पे नहीं है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल हमने व्लॉग डाला था कि सुजुकी मैरान की अर्निंग क्या है, किस तरह उसका काम कर सकते हैं, एलपीजी की और पेट्रोल की, सीएनजी की, तीनों की एवरेज आपके साथ डिस्कस की थी। तो एक भाई का कमेंट आया था कि पुराने मॉडल अगर सुजुकी मैरान लेते हैं और उसे चलाते हैं उसकी क्या फ्यूल एवरेज है, अगर उसको एलपीजी पे चलाते हैं तो कितनी एवरेज है, नॉन यूरो की बात करें। देखिए कल हमने जितनी भी गाड़ी की बताई थी ना वो सब नॉन यूरो बताई थी। जो यूरो गाड़ी है उनकी एवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। यूरो गाड़ी तकरीबन 25 तक गैस पर 25 किलोमीटर तक चली जाती है, पेट्रोल पे 14 से 15 करती है कल्टस, और मैरान भी है वो भी सेम करती है, 15-16 तक करती है, लॉन्ग रूट पे 18 तक पेट्रोल पे चली जाती है। लेकिन जो सादा गाड़ियाँ हैं वो करती है पेट्रोल पे 12 किलोमीटर, जो यूरो गाड़ी है वो करती है कोई 15 किलोमीटर। बस ये डिस्टेंस है, यही फ़र्क आल्टो में भी है, यही चीज़ अपना कल्टस में भी आ जाती है। तो एक भाई का कमिट आया था, वो कह रहे थे कि मैं न्यू हूँ, ये गाड़ी चला रहा हूँ मैरान, तो उन्हें मैप्स वगैरह का सही एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं हो रहा। जैसे ही वो मतलब गाड़ी चलाते हैं तो किसी जो राइडर होता है उनकी कॉल आ जाती है कि आप कहाँ पे हैं, तो मैप बंद हो जाता है, तो काफ़ी उन्हें परेशानी हो रही है। देखिए भाईजान, आप ये करें, आप दो मोबाइल रखें, एक पे जिसमें आपने ऐप्स वगैरह इंस्टॉल की वो मोबाइल रखें, और दूसरा कॉल के लिए अलग मोबाइल रखें। छोटा मोबाइल ले लें, कीपैड वाला ले लें, उससे ये होगा कि आपका जिस तरह परेशानी जो आपको बार बार आ रही हो फिर परेशानी नहीं होगी गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप चूंकि नए हैं तो आप कोशिश करें आप उस वक्त निकलें जिस वक्त रश कम हो। रात में आप ज़्यादा चलाएं, रात में रश कम होता है, एक तो आपको रूट्स का अंदाज़ा हो जाएगा 2-4 दिन में, उसके बाद भले आप दिन में चलाएंगे या रात में चलाएंगे आपको मैप का भी एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाएगा, उस हिसाब से आप बेहतरीन अर्न कर सकते हैं। आप चूंकि मैरान आपने लिया, मुझे नहीं पता कि आप पेट्रोल पे चला रहे हैं या एलपीजी पे चला रहे हैं, कल के व्लॉग में हमने तफसील से डिस्कस की थी, पेट्रोल की एवरेज भी आपको बता दी थी। पेट्रोल अगर आप नॉन यूरो गाड़ी चला रहे हैं तो 12 किलोमीटर करती है इन सिटी, और लॉन्ग रूट पे ये 14 से 15 तक चली जाती है। अगर आप सीएनजी पे चलाएंगे तो 18 से 20 है, एलपीजी पे जो है वो 20 से 25 अप्रॉक्सीमेटली 25 तक इसकी एवरेज है एलपीजी पे, अगर आप मैरान को नॉन यूरो चलाते हैं तो। अच्छा, अब आ जाते हैं सर, एक उसामा ऐवान हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, वो कहते हैं जी कि अगर 20 लाख के बजट में कोई गाड़ी बताएं, या फिर आप ये बता दें कि आल्टो लेकर अगर हम काम करना चाहते हैं, यांग ड्राइव चलाना चाहते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए भाईजान, मैं कोशिश करें कि आपको ये मशवरा देता हूं कि गाड़ी जितना आपका बजट है आप नेट कैश में उठाएं, लीज वाले चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि लीजिंग की गाड़ी फर्ज करें 30 लाख की गाड़ी है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली को 35-36 लाख में पड़ती है। 5-6 लाख आपने उन्हें ज्यादा देना होता है। एक तो 5-6 लाख आप ज्यादा देंगे, दूसरा 1-2 साल में जब गाड़ी क्लियर होगी तो रेट भी अपना नीचे डाउन कर जाएगी, तो आपका 6 लाख वहां से एक्स्ट्रा दे रहे हैं और 6 लाख रुपए आपकी गाड़ी का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने नई गाड़ी शोरूम से ली थी और रेट था, जब चलाएंगे तो रेट डाउन हो जाता है, तो 6-12-14 लाख रुपए आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपने भाइयों को नुकसान नहीं करता, मैं आपको इसके मुताबिक बताता हूँ। देखिए 20 लाख अगर आपका बजट है उसामा भाई, तो आप एक काम करें कि कोरोला मिल जाएगी आपको 2009 मॉडल या 10 मॉडल, 20 से 21 लाख के बजट में आपको बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी। उससे ये होगा कि आप उसे मिनी कैब में भी लगा सकते हैं, या कैब सर्विस एयरपोर्ट पे आप गाड़ी लगा सकते हैं। मंथली बेस पे अगर आप फिक्स उनके साथ तय कर लेते हैं तो भी ठीक है, अगर आप खुद चलाना चाहें तो भी आप 1.5 से 2 लाख रुपए इजीली आप अर्न कर सकते हैं। एयरपोर्ट की राइड्स आपको मिलेंगी, आपने उन्हें सिर्फ डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना है, वापसी पे आप यंग ड्राइवर ऑन करके आप वापसी पे एयरपोर्ट की तरफ राइड उठाते हुए भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करें तो इंशाल्लाह 3 से 4 राइडें भी करें तो डेली का आपका 3,000, 3,500, 4,000 तक आप मतलब बिल्कुल विदाउट मेहनत किए आपने आराम से वहीं बैठने इसी वाले रूम में आप बैठे होते हैं, राइड मिलेगी, आप चले जाएंगे, आप 5-6 घंटे में 7 घंटे में अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, कुछ दोस्त कहते हैं कि जी इन ड्राइव आप आल्टो की बात करते हैं। आल्टो अगर आप लीज पे लेते हैं तो उसे जब आप लीज पे लेंगे तो आपको 50-60 हज़ार रुपये तकरीबन इसका आपको देना पड़ेगा, जो इसकी किस्त होती है। देखिए 50-60 हज़ार आपको मेंटली बर्डन बढ़ जाएगा।
आप गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी को जब आप चलाएंगे, फर्ज करें 2 दिन गाड़ी किसी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से नहीं चलती, तो आपका डेली का 4,000 रुपये आपके माइंड में होगा, यार 30 दिन में मैंने 60,000 देना, 2,000 पर डे, तो 2 दिन का अगर आप गाड़ी नहीं चलते तो 4,000 आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। तो आप इस तरह काम नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें आप नकद में गाड़ी उठाएं, क्योंकि आल्टो को रहने दें। आल्टो अगर आपने उठानी है तो जैपनीज आल्टो उठा लें, आपको 15 से 16 लाख में 2014 मॉडल जैपनीज आल्टो मिल जाएगी बेहतरीन कंडीशन में। उसकी एक तो एवरेज उससे अच्छी है आल्टो जो आप नहीं उठाना चाह रहे हैं, और दूसरा इसकी मार्केटिंग जो आप 2 साल या 4 साल भी चलाएंगे तब भी ये इससे ज्यादा की जाएगी, नुकसान नहीं करेगी। तो दोनों तरफ से आपका फायदा है कि इसका एसी अच्छा है, चिल एसी है, फ्यूल एवरेज अच्छी है। फ्यूल एवरेज के साथ साथ इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी मतलब हर जगह से इसका पार्ट्स वगैरह अवेलेबल है। मार्केट में जब आप सेल आउट करते हैं तो फौरन इसकी गाड़ी सेल हो जाती है। अगर आपको मैंने बताया था कि 20 लाख के बजट में बहुत सारी गाड़ी हैं, 15 से नीचे अगर ये 15 लाख के बजट में सुजुकी जैपनीज आल्टो मिल जाएगी आपको, कोरे मिल जाएगी, आल्टो वो मिल जाएगी, साथ में एक कल्टस बताई थी आपको, साथ में होंडा सिटी बताई थी। 5-6 गाड़ियां हैं। अगर आप होंडा सिटी ले लें तो बहुत अच्छी रह जाएंगे। आप वो गाड़ी लें, 40-50 हज़ार उसकी मेंटेनेंस करें उस गाड़ी को, इंशाल्लाह गाड़ी चलाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगी। तो बात ये होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ले लें, 2 साल काम नहीं निकालती वगैरह वगैरह। देखिए नई गाड़ी लेते हैं, आप कमाने के लिए ले रहे हैं। आप जब नई गाड़ी लेते हैं 1 साल चलेगी, खुदा न खासा रगड़ लगी तो भी आपका नुकसान है। जब वो यूज में थोड़ी गाड़ी लेते हैं अच्छी कंडीशन में ले, ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल रगड़ी गाड़ी ले, यूज में ले ले लेकिन अच्छी कंडीशन में ले ले, अच्छी कंडीशन में ले ले, उसके टायर वगैरह छोटे मोटे सस्पेंशन का काम करें और आंखें बंद करके उस गाड़ी को चलाएं। 2 साल बाद वो गाड़ी आपका नुकसान नहीं करेगी, बल्कि प्रॉफिट में जाएगी, बिल्कुल लॉस नहीं करेगी आपका। तो कोशिश ये कि अगर हमारा काम ही यही होता है। देखिए एक भाई का, उसामा भाई आपका कमेंट आया था कि आप मेहरान गाड़ी में बैठ के बनाया करें। देखिए उसामा भाई, ये अभी मेरी कुछ तबीयत खराब थी तो मैं अपने आपको सिर्फ आपके कमेंट्स वगैरह होते हैं उनका जवाब देता रहता हूँ। हमने सोल्यूशन बताना होता है, ये मैटर नहीं करता कि गाड़ी में बैठ के बनाएं या व्लॉग कमरे में बैठ के बनाएं, तो डज इट मैटर, ये मसला नहीं होता। मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पास इस वक्त मौजूदा जो गाड़ी मेरे पास है वो अल्टस है, 1.8 है, मतलब मैं उस पर बैठ के बनाऊँ या बाहर असल में काफ़ी स्मोक वगैरह है, तो इस वजह से मैं आपके सवालों के जवाब अंदर कमरे में बैठ के आपके देते रहता हूँ। मुझे भी अभी असल में कोई फ्लू, नज़ला और जुकाम, थोड़ा बुखार भी हो रहा है, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग आपके सवाल साथ साथ बनाता रहूँ और आपके सवालों के जवाब देता रहूँ। क्योंकि हमारा मतलब मसला ये होता है कि आपके जो सवाल होते हैं उनके सवालों का जवाब देना होता है, ताकि जो भी नया बंदा गाड़ी चला रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। अभी एक भाई है, वो कहते हैं जी कि हमारा वो नए है, मेहरान चला रहे हैं, लेकिन वो बार बार जब कॉल आती है या राइडर की, जैसे वो मैप होता है वो स्ट्रक हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उनका भी मैंने आपको बता दिया कि वो ये करें कि रात में गाड़ी चलाया करें, और जो आपके पास मोबाइल, आप 2 मोबाइल रखें, एक कॉल के लिए रखें, दूसरा जो है उसमें पैकेज वगैरह पैकेज लगाएं उसमें, जिसमें आप मतलब यूज़ करें, नेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ नेट के लिए इस्तेमाल करें। कॉल वगैरह के लिए आपने कीपैड वाला एक छोटा मोबाइल ले लें, या बड़ा मोबाइल है तो आपकी कैपेसिटी है तो बड़ा मोबाइल ले लें। एक मोबाइल की बैटरी लो होती है, दूसरे से लॉगिन करके आप चला सकते हैं। तो ये देखें, आपके लिए, आपके फायदे के लिए हम चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहते हैं। बाकी ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी पैकेजेस वगैरह के, देखिए अलग अलग मोबाइल के अलग अलग पैकेजेस हैं। आपका 300 रुपये का 200 रुपये से पैकेज स्टार्ट होता है, बाकी डिपेंड करता है आप कितनी कॉल पैकेज लेना चाहते हैं, इंटरनेट पैकेज, वो अलग अलग मोबाइल हैं। आप एक, अगर जैज़ कैश आपके पास है तो जैज़ ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां से सारे पैकेज की डिटेल आ जाती है। इजी पैसे की ऐप डाउनलोड करेंगे, इजी पैसे की डिटेल आपकी पैकेजेस की आ जाती है। तो ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते। ये आपको शॉप वाला जो भी है, आपके नियरेस्ट कोई शॉप है या अलग अलग मतलब जगह के अलग अलग रेट्स होते हैं पैकेज, वो आप खुद आप देख सकते हैं और अपनी मर्जी का पैकेज लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका किसी भी तरह का यांगो ड्राइव से रिलेटेड कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज।